नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इंटरेस्ट का डिडक्शन। सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है, डिपॉजिट के ऊपर या एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, क्या आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर? और कैसे आपको इन सभी डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? लिमिट क्या होगी डिडक्शन की, कितना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और कौन से सेक्शन के अंदर आपको ये डिडक्शन मिल जाता है, आज हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करें इस तरह के इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है सेक्शन 80AA के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है असेसमेंट ईयर 13-14 के बाद से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर 13-14 और उसके बाद से देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। यहाँ पे 80AA के अंदर जो डिडक्शंस है वो 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाता है अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है। 10,000 या इससे कम, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, केवल 10,000 मिलेगा या इससे कम मिलेगा। 80BB के अंदर डिडक्शन जो है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का मिल जाता है, ठीक है। 50,000 तक के इंटरेस्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर काउंट होगी। 50,000 तक के इंटरेस्ट इनकम का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम बात करें 80AA का जो डिडक्शन है वो कौन कौन ले सकता है। 80AA का जो डिडक्शन है वो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर ले सकता है, एक HUF ले सकता है, ठीक है। किसी और पर्सन को नहीं मिलेगा, जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट इनकम ऑन करी है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर या डिपॉजिट्स के ऊपर तो उनको नहीं मिलेगा, न ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, न बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, न ही LLP को, न ही कंपनी को मिलेगा। केवल एक इंडिविजुअल या HUF को 80AA का डिडक्शन मिल जाएगा। 80AA का जो डिडक्शन है क्या सभी डिपॉजिट्स के ऊपर मिलेगा? क्या सभी तरह के डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट इनकम ऑन करी है उस पर मिलेगा? नहीं। देखो, अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है, ये बैंकिंग कंपनी में जमा कराया है, सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट ऑन करेंगे 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 10,000 से ऊपर होगा, मान लीजिए 12,000 है तो 12,000 में से 10,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी 2,000 आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने पोस्ट ऑफिस में जमा कराया है, उसके अंदर सेविंग अकाउंट है, वहाँ जमा कराया है, उस पर इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी तो उसमें भी डिडक्शन मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराया है जो कि बैंकिंग बिजनेस के अंदर है, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है 80AA के अंदर। क्या एफडी के इंटरेस्ट पे भी 80AA का डिडक्शन मिलता है? देखो, एफडी के इंटरेस्ट पे 80AA का डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है, उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम बनती है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। केवल सेविंग अकाउंट के अंदर जो अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट इनकम जितना मिलेगा आपको उस पर डिडक्शन मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता, केवल 10,000 तक मिलता है। 10,000 से ज़्यादा है तो बाकी बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल बन जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन 80AA के अंदर कितना है, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 रुपये तक का आप ले सकते हैं डिडक्शन। अगर 80BB है, सीनियर सिटीजन का केस है, तो उस केस में 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है आपको। उससे ऊपर जाएगा 10,000 से ऊपर तो टैक्सेबल बन जाएगी, और सीनियर सिटीजन का केस में 50,000 से ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल बन जाएगी। इस तरह की इनकम जो इंटरेस्ट इनकम होती है। क्या TDS का प्रोविज़न भी अप्लाई होता है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे? देखो, TDS का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता। अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ये अभी एग्जाम्प्ट है, बाहर है। अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे भी TDS लगा दे। अभी फ़िलहाल बाहर है, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट इनकम पे TDS नहीं है। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। 80AA के अंदर सेविंग अकाउंट में अगर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है या डिपॉजिट्स के अंदर जो भी आपने डिपॉजिट कराया है उसका इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है तो 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। इससे ऊपर जाता है तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन आपको 80BB के अंदर मिल जाता है। केवल ये डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF के लिए है। इसके अलावा अगर कोई और SSC है तो उन SSC को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।